हेलो गाइस, आज के इस वीडियो से हम एक्सेल स्टार्ट करेंगे। एक्सेल में भी हम सिर्फ फंक्शंस पे ज़्यादा फोकस करेंगे कि उसके फंक्शंस कैसे कैसे वर्क करते हैं और क्या क्या वर्क करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सम के फंक्शन से। पहले हम एक्सेल सीट ओपन कर लेते हैं, एक न्यू एक्सेल सीट। इसमें हम करते हैं सम का फंक्शन। सम का फंक्शन मेनली बना हुआ भी है और हम अपनी तरीके से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। जैसे कि जो हमें एक्सेल ने दिया है फंक्शन सम का, वो ये होता है, सम करके उसके अंदर रेंज दे दो कितनी भी। जैसे मैंने ए और बी दो सेल दे दिए, A2 B2, इसमें जो वैल्यू डालेंगे वो सम हो जाएगी। बट अगर हम यहाँ इन दोनों सेल में कोई वैल्यू नहीं डालते तो यहाँ पे जीरो शो होएगा, तो हमें ये हटाना है। एक तरीका और है सम करने का, ये सेल प्लस में ये सेल, दोनों सेल करेंगे, इसमें भी जीरो शो होएगा बट इसमें प्लस हो जाएगा। जो भी आप वैल्यू आप प्लस करोगे, बट हमें अब इस जीरो को यहाँ से हटाना है, जो कि ब्लैंक शो हो या फिर नल शो हो, जो भी हम शो करवाना चाहते हैं वो शो हो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फंक्शन लगाएंगे इफ एरर का, क्योंकि हमें एरर हैंडल करना है। सबसे पहले हैंडल करना है कि एरर आए तो क्या शो होगा। अब हम करेंगे इफ का फंक्शन लगाएंगे, हम कंडीशन लगाएंगे कि हमें कौन कौन से सेल को जोड़ने पे जोड़े, और या फिर है ना वो ब्लैंक हो तो उसे ब्लैंक शो करे, या फिर है ना जो भी है उसे हम नल शो करें। जिस तरीके से भी हम उसे करवा सकते हैं। यहाँ पे लगाएंगे हम एंड का फंक्शन। एंड में करेंगे, यहाँ पे देखेंगे A2 में अगर ब्लैंक है और B2 में, दोनों को देखेंगे ब्लैंक है, तो फिर यहाँ पे हमें ब्लैंक शो कर दे, ब्लैंक ब्लैंक शो कर दे, या फिर नल लिख दो। यहाँ पे जो आप करना चाहते हो, ब्लैंक करना चाहते हो ब्लैंक, नल करना चाहते हो। फिर उसके बाद हम लगाएंगे अगर ये ना हो तो, अगर ब्लैंक ना हो तो यहाँ पे हम लगा देंगे सम का फंक्शन। सम करेंगे A2 एंड B2, दो सम हो जाएंगे, ठीक है। और नहीं अगर एरर, अब आ जाता है हम एरर की बारी, एरर हैंडल करने की बारी। अगर ये हो तो हमें ब्लैंक कर दे दें, ब्लैंक। 2 मिनट, एक एरर, यहाँ पे हमें इसे सेल को बंद करना है। अब 2 मिनट, अरे यहाँ ज़्यादा हो गया, हाँ अब ठीक है। ये नल शो कर रहा है क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। नल वैसे ठीक नहीं रहेगा, इसकी जगह हमें ब्लैंक ही रखना चाहिए। तो हम यहाँ पे इसे इसे यहाँ से हटा के इसे ब्लैंक कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर हम एक लिखेंगे तो एक जुड़ जाएगा, यहाँ पे दो, यहाँ पे जितनी भी वैल्यू हम देना चाहते हैं वो हमें हैंडल हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से हम कर सकते हैं। बट अगर हम यहाँ पे अगर सम का लगाते हैं तो हमारे पास आता है ज़ीरो, अगर यहाँ पे कुछ नहीं होएगा। जैसे कि हम यहाँ से वैल्यू हटा देते हैं, यहाँ पे तो ब्लैंक है, फंक्शन है फिर भी ब्लैंक है, बट यहाँ पे जीरो आ रहा है। अगर हम किसी बड़ी सीट पे इस डाटाबेस बनाएंगे तो उसमें जीरो शो होएगा तो वो ऑकवर्ड लगेगा, और है ना उसमें डाटाबेस में भी गड़बड़ हो सकती है। अगर हम जीरो किसी ऐड करवाए या फिर है ना कुछ भी कर सकते हैं, अगर या फिर देखने में भी अच्छा ही नहीं लगेगा ये कि जीरो अलग से शो हो रहा है। या फिर जैसे भी अगर हमारे पास यहाँ पे कोई भी डाटा वगैरह, यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ पे नथिंग ही रहने देंगे, यहाँ पे जीरो नहीं लगाएंगे। तो इससे यही पता चलता है कि यहाँ पे कोई फॉर्मूला है, या फिर है ना कोई, अगर कोई डायरेक्ट सीट देखता है तो ऐसा लगता है कि जीरो लिखा हुआ है। तो हमें यहाँ पे ब्लैंक भी कर सकते हैं। और जैसे कि यहाँ पे अगर हम टेबल बना देते हैं, कोई भी एक बॉर्डर कर देते हैं, ये बन जाएगी हमारी टेबल। यहाँ पे हम कुछ भी नंबर डाल देते हैं, नंबर 1, यहाँ पे नंबर 2 डालते हैं, नंबर 2, यहाँ पे टोटल। अगर हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है तो हमारे पास कुछ भी लिखा नहीं आएगा। जब जैसे ही हमारे पास कोई वैल्यू आ जाती है कहीं से तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। बट यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये सम दिखा रहा है, अगर यहाँ पे हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं है तो ये जीरो शो कर रहा है, और ये अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे। तो इसलिए हमें इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। इसमें मेनली 4 फॉर्मूले जो है। इफ़ एरर बस हमारे पास इसलिए यूज़ होता है कि अगर कोई एरर आ रहा है तो है ना कि इसे हम ओवरकम कैसे करें। जैसे कि अगर हम यहाँ से हम इस इफ एरर को हटा देते हैं तो हमारे पास वैल्यू एरर आ जाएगा, ठीक है।
अभी फ़िलहाल नहीं आया। हाँ, अभी नहीं आ रहा बट आ सकता है। हम इफ एरर इसलिए लगाते हैं कि अगर हमारा कोई एरर आता भी है, तो हमारा वो एरर ओवरकम हो जाए, उसकी जगह ब्लैंक आ जाए। मेबी अभी नहीं आ रहा है बट मेबी आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है कि हमारे पास वैल्यू एरर वगैरह ये सब चीज़ ना आए, तो इसको हम ओवरकम करने के लिए इफ एरर का यूज़ करते हैं। बस इफ एरर का इसलिए यूज़ है, इफ ये हमारी कंडीशन करता है कि है ना, अगर ये जैसे कि ये सेल ब्लैंक है तो ये शो करे, नहीं तो फिर ये शो करे। दो ये कंडीशन है, इसको कंडीशन के रूप में देखा जाता है। अब आते हैं एंड की बारी। एंड में हम कितनी भी लगा सकते हैं, एक से है ना, एक से ज़्यादा मल्टीप्लाई लगा सकते हैं कंडीशन, और सारी ट्रू होनी चाहिए जब ही वो वर्क करेगा। अगर उसमें से एक भी फॉल्स होती है तो वर्क नहीं करेगा। जैसे कि इसमें हमने A2 और B2 दोनों अगर ब्लैंक ब्लैंक होंगे तो ही ब्लैंक रखेगा। अगर कोई भी एक बार फिल होता है तो वो फिल हो जाएगा वो। अगर हम इसके जगह और का फंक्शन लगाते तो और का फंक्शन ऐसे हो जाता है, या A2 हो या B2 हो, दोनों में से कोई भी ब्लैंक हो तो उसे ब्लैंक रखता वो, इस तरीके से होता है। इसलिए हम एंड का यूज़ कर रहे हैं। फिर आता है हमारा सम का। सम हमारा मेनली जो हम करते हैं A2 B2 A प्लस B, इस तरीके से सम का यूज़ करते हैं। हमने A1 और B1 इसलिए नहीं लिया क्योंकि इसमें हम अगर इस फॉर्मूले को पूरी रेंज में लेंगे तो वो रेंज में काम नहीं करेगा, काम करेगा बट है ना, तो वो थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, इसलिए हमने सम का फंक्शन हमने यूज़ करा है। सो ये इस वीडियो में इतना ही। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे-अच्छे फ़ॉर्मूलेज़ इस तरीके से एक से ज़्यादा फ़ंक्शंस से जोड़ के एक फ़ंक्शन बनाऊँगा। उसमें मैं आपको आगे-आगे बताता रहूँगा। मैं भी सीखूँगा, आपको भी सिखाता रहूँगा। जैसे